वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और जी गाइस, ब्रेकफास्ट सुबह सबका बना दिया है और अब मैं अपना तीनों का बनाऊंगी, जिसके लिए मैं बेसन का और सूजी का चिल्ला बनाऊंगी और दोपहर का लंच भी साथ में रेडी करूंगी। सो उसके लिए रोटियां बना लेती हूँ और सब्जी बनाऊंगी क्योंकि खेत पर जाएंगी। सो चलिए मैं अपना चिल्ला बना लेती हूँ अभी। तो मैं ना मम्मी से नीचे सब्जी लेने के लिए गई कि लाओ मुझे सब्जी दे दो, मैं बना देती हूँ। उन्होंने पहले ही बना दी। कह रही चल कोई नहीं, लेट हो जाता है फिर तो रोटियां बना ले। तो मैं यहाँ पर रोटी है और ये मेरा बैटर तैयार होकर रखा है। जब तक ये रोटियां बनेंगी ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूजी है तो वो फूलेगी। फिर इसके चिल्ले बनाऊंगी। मेरी बन गई हैं, टीवी चला रखा है पतिदेव ने। और बाद में करूँगी, पहले चिल्ले ही बना लेती हूँ। तो चलिए मैं पहले अपने चिल्ले बना लेती हूँ, उसके बाद इस सबको क्लीन करते हैं। तो जी गाइस, हमारा चिल्ले बन गए हैं। इसमें से अनाया को दिया था। ले लो। और साथ में क्लीनिंग हो गई है सारी, बर्तन भी साफ हो गए हैं। किसी के हाथ से नहीं खाती, अपने आप खा लेती है। अब मैंने इसको उसके हाथ में ही देना शुरू कर दिया। खा लिया इसने धीरे धीरे करके एक। चलो अब हम लोग भी खा लेते हैं। नहीं भी खा रही है, मैंने सोचा यहाँ से नीचे गिरा रही है, लेकिन खा रही है। मम्मी और अनाया के पापा तो जा रहे हैं मेरी मम्मी के मायके, मतलब मामा के घर में जा रहे हैं। तो चलो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, चाय पी लेंगे। वो लोग तो रेडी हैं, सारा लंच वंच सब बना ही पड़ा है। अपना खाओ और चले जाओ। मैं और अनाया घर पर हैं। और अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अकेले मैं अनाया को हैंडल कैसे करूँगी, कैसे रखूँगी। ये तो रेडी होते ही जा रहे हैं, पता नहीं पीछे से मेरा क्या ही होगा। जो भी है देखते हैं, पहले चाय पी लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद में देखेंगे जो कुछ होगा। सब में हल्ला तो ही चल रही है पूरा दिन। छोटा सा तो दिन होने लग गया है, वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है जब कुछ काम नहीं होता है छोटे से दिन में। चलो चाय बना लेते हैं पहले। चाय बन गई है, साथ में अनाया का दूध भी। रो रही है। ओ चलो अब नीचे चलते हैं, इसको सुलाऊंगी, इसको नींद नहीं आ रही है। सब भी मम्मी जा रही है, बाय कर दो। बाय। ठीक है जाओ, ध्यान से जाइयो।
और अनाया गई है सो, अनाया सो रही है अब। मुझे दे गए हैं दूध देखने का काम, ये निकल ना जाए, और निकलने ही वाला है। इससे अच्छा यही है कि इसको ऐसे छोड़ देते हैं, निकल ना जाए, फिर मम्मी डांट लगाएंगी। मैंने अनाया को नहला दिया था और मैं सोच रही थी कि अब उसे अकेला छोड़ के मैं कैसे नहाऊं। तो ना हमारे पड़ोस वाली आंटी इतनी अच्छी है कि तू इसे हमारे पास भेज दे, तो उसे छोड़ करके आई, फिर मैं नहाई। सो अब मैं भी नहा ली हूँ अब। और ना आपको एक चीज़ ये देखो, मेरे ना डिलीवरी के बाद यानी कि 3 महीने बाद मैंने ये सूट स्टिच कराया था। तब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, लेकिन अब मैंने ये आज डाला, उसमें मैं आपको इतनी मोटी लग रही हूँ, लेकिन ये देखो, ये देखो इतना फर्क सच में इतना लूज हो चुका है ये, इतना लूज हो चुका है ये सूट, बहुत लूज हो चुका है ये सूट, इतना सच में। ये देखो, और इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसकी बाजू भी बहुत लूज हो चुकी हैं पहले से, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी का मांग के पहना हुआ है इतना लूज हो चुका है। कोई नहीं, इसको बाद में ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे ठीक लग रहा है। और मैंने सोचा कि मैं आज इसे वियर करती हूँ और देखती हूँ फ़र्क कितना पड़ा है। लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, यहाँ से भी और ये भी। और अब भी मैं मतलब सर्दी की वजह से थोड़ी सी अगर मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, लेकिन मैं अपने 10,000 स्टेप ज़रूर पूरे करती हूँ दिन में। ये नहीं कि सिर्फ एक टाइम ही वॉक का टाइम मिलता है, उसी टाइम नहीं, दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है तभी मैं अपनी वॉक करनी शुरू कर देती हूँ और मैं अपनी स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ। स्टेप्स मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि इसी फ़ोन में मैं वीडियो बनाती हूँ और इसमें मैंने अपनी सेटिंग ऑन कर रखी है, इस वजह से। लेकिन मैं अपने करती हूँ। और कोई नहीं, अगर सर्दियों में वेट कम नहीं होगा तो फिर वेट बढ़ेगा भी नहीं, मेंटेन रहेगा देखो, पापा आए खेत से तो मैंने बनाई है उनके लिए चाय। और सच में ये गाइस हिम्मत समझती हूँ उन लोगों की जो अकेले अपने बच्चों को पालते हैं, पैदा करते हैं, पालते हैं। यहाँ तो एक लड़की नहीं संभल रही है मेरे से, लग रहा है इसको यहाँ पर रख के निगाह बचते ही ये नहीं पता लगता किधर निकल गई किधर नहीं। एक निगाह अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, एक नज़र काम पर है तो दूसरी नज़र इसी पर है। सच में हिम्मत है भाई जो अपने बच्चों को अकेला पालते हैं। आज तो वैसे तो देखो इसका सारा काम मैं ही करती हूँ, खाना पिलाने का, सब चीज़, नहलाना धुलाना, सूसू पोटी सब चीज़। लेकिन ये है कि सब रख लेते हैं ना तो आसानी रहती है। देखो बनाते बनाते कितनी बार आ गई इसमें देखने के लिए बीच बीच में। और चाय भी बन गई, चलो देखते हैं पापा को। इस लड़की की वजह से मैं घर का कुछ काम नहीं कर पा रही आज कौवे को भगा रही है। भगाओ, क्यों आया हमारे घर? ऐसा करेगी अब तो? कोई अपने घर आएगा उसे भगाएगी? कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं। नो, तोड़ते नहीं बेटा, नहीं। निकल गया आज तो, बदला ले लिया घर वालों ने। बोलते हैं कि तू रखती नहीं इसे अपने पास आज तो मेरे पास ही पूरे दिन से तोड़ दिया। सारी मैं आ गई, बकरी आ गई। जी गाइस फाइनली अनाया सो चुकी है और अब मैं साफ़ कर सकती हूँ अपने बर्तन, क्योंकि बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब मुझे टाइम मिला है बर्तन साफ़ करने का इसके सोने के बाद। देखो मेरे किचन का हॉल, जिसे मैं समेट ही नहीं पा रही थी पिछले कुछ टाइम से, मतलब इसी दिन में ये इस लड़की ने मेरा ये करवा दिया। इतना काम मेरा बढ़ चुका है, वरना मैं इतना रखती भी नहीं हूँ। अब सोइए, सो फटाफट से इसको क्लीन कर देते हैं।
गाइस मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ और घर वाला अभी कोई आया ही नहीं है। सो ये भी सो रही है, क्या करूं, फ़ोन करके ही पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे। और मुझे अपनी वॉक भी करनी थी, खाना भी बनाना है, और मुझे लगता है कि आज मुझे वॉक का टाइम नहीं मिलेगा। सो कुछ स्टेप्स यहीं पर ही घूम के पूरे कर लेती हूँ, पूछती हूँ फ़ोन करके। और ताऊ जी तो आ गए हैं जिनके लिए मैं बना रही हूँ पर चाय, पर अभी मम्मी नहीं आई है। फ़ोन किया है, बोल रही है कम से कम 1 घंटा भी और लगेगा। मैं कहा चलो आराम से घूम के आओ। मैंने तो अपनी लड़की को सुला के काम कर ही लिया जो जो करना था। चलो अब चाय भी दे देते हैं बना करके, फिर खाने पीने का भी देखते हैं क्योंकि टाइम 5 बज चुके हैं और वो का आज मुझे टाइम नहीं मिला है बिल्कुल भी। चाय पी लेते हैं इस खुशी में। चाय तो बहुत बनी है 5:30 बजे। अनाया सो रही है, अकेले छोड़ के जाने का मन तो करने का चलते गई। कह रही मुझे ठंड लग रही है, जा जा करके चाय लेकर के आ। उनका चाय भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी करके, फिर दिखाते हैं। मेरी फेवरेट गज्जक है सारी, मज़ा ही आ जाएगा, इतनी सारी गज्जक, वाओ। टूट गई, आप लोग भी खा लो गज्जक। है तो मैं नीचे दे आई हूँ लेकिन मामा जी यहाँ पर, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे थोड़ी शर्म लगती है। कोई नहीं, वैसे मम्मी तो आई गई हैं और मम्मी को लेकर के गए थे, वही दिखा देती हूँ। वरना ये किचन में थोड़ा सा काम कर रहे हैं क्योंकि सिंक कट गई है, उसे कर रहे हैं। सो अभी मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ, फिर बाद में खाना बनाती हूँ। मेरा रात का डिनर बन चुका है जिसमें मैंने रोटियाँ यहाँ पर बना दी हैं और बस लास्ट रोटी बच रही है। और आज बनाया है साग, जिससे नीचे चूल्हे पर छोका गया है क्योंकि ऊपर वो फिर सारे किचन को गंदा कर देता है, ऊपर तक छिटे जाती हैं, इस वजह से उस नीचे चूल्हे पर ही बनाया जाता है। और साग तो चूल्हे पर ही अच्छा बनता है। सो पहले मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ, वो जल्दी हो चुकी है। और इसके लिए ना मैं दूध लेकर के आई थी, मैंने सोचा था कि सोती हुई को पिला दूंगी, लेकिन अभी पी नहीं रही है क्योंकि सोई थी जब पिलाया था। उठी हुई होती है तो कुछ खिला पिला देती है इस टाइम, लेकिन ये आज टाइम से ही सो गई ना, इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार दूध पिला देती हूँ, लेकिन नहीं पिया। इसी के साथ में मैं भी करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और बस अब दूध का काम रह रहा है। दूध का काम करने के बाद में फिर हम लोग दूध पियेंगे और सो जाएंगे, खाने पीने का हो गया है। और जी जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बहुत मुझे तो अभी से ऐसी नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, लेकिन अभी मुझे दूध का काम भी करना है, उसके बाद में ही सोएंगे। बर्तन साफ़ किए थे, वो सिंक फिर से पता नहीं हमारी सिंक में क्या हो गया, बार बार उसका पानी अटक रहा है, वो निकल नहीं रहा है। और इसके पापा आए थे तो उन्होंने किया भी था, लेकिन दोबारा से अब बर्तन साफ़ किए फिर से उसमें अटक गया। अब फिर से उसे सही करेंगे, उसके बाद में फिर दूध करते हैं और सोते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।